रिलेटेड फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला कौन सा है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक बार फिगर बता देता हूँ। जब प्रकाश की किरण OA मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A पर आपतित होगी, आपतित होने के बाद हमारे जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात बिंदु यहाँ पर फोकस हो जाएगी। यानी कि जो इस एंगल का नाम है OAC, एक एंगल I है, आपतन कोण है, ये भी आपका आपतन कोण I ही रहेगा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। किस नियम के हिसाब से? इनका नाम होगा आपका, इनका कौन सा नाम होगा? इनका हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। आइए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसमें आगे बताया था। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? एंगल OAC इज इक्वल टू I। इनका नाम वही है आपतन कोण, आपतन कोण, यहाँ भी वही नाम आएगा। आगे जो R के बारे में बताया था, R के बारे में, वो परावर्तन कोण होगा, इसलिए अभी उसको नहीं लिख रहे हैं, तो और नाम बता देते हैं। इनका नाम क्या होगा? इसका नाम बीच वाले का मतलब CAF लिख देता हूँ इनको भी। एंगल क्या लिखूंगा? एक मिनट, क्या लिखना है भाई साहब? क्या लिखना है? क्या लिखूंगा? CAF इज इक्वल टू स्मॉल r। इस एंगल का नाम बताया हूँ परावर्तन कोण। इनका क्या नाम है? परावर्तन कोण। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं। कौन सा एंगल प्रूव करेंगे? एंगल I, एंगल R आपस में बराबर है। कौन सा एंगल I? अच्छा, अब बताना है क्यों बराबर है, आपको समझना पड़ेगा क्यों बराबर है। देखो आपको जेड दिख रहा होगा, मैं आपको अगले पेज पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, ये वाला आपको जेड दिखा, देख रहे हैं? ये कैसे बनाते हैं? यहाँ देखो, जितना एंगल A होगा उतना एंगल A भी तो होगा, यानी ये लो A एंगल का नाम होगा एकांतर अंतः कोण। तो हम अपने पेज पर चलते हैं, तो मैं लिख क्या रहा हूँ, ध्यान से देखना। OAC मतलब एंगल OAC इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या होगा? ACF हो जाएगा। एंगल ACF आपस में इक्वल है। रीजन क्या बताओगे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण की वजह से आप बता देंगे। अब बच्चों यहाँ क्या लिखूंगा? दोनों एंगल I इज इक्वल टू एंगल I आपस में बराबर है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहा हूँ। चलिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक। देखो अब हम लोग दूसरा एंगल बताएंगे, कौन सा? अब हम लोग ट्रायंगल का नाम लेंगे। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? ACF। मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ACF। देखो ये दिख रहा है नहीं साफ? एंगल ACF हम लेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ACF में। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, सारी कहानियां एक जगह हो जाएगी। चलिए हम छोटा कर देते हैं। बोर्ड है, हाँ चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो ये जो लिखा है आपको बता क्या लिखा है, मैं लिखा होगा, आपको सब थोड़ा साफ लिखेंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर 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 रेड ही से लिखता हूँ। चलिए हम लोग आ गए कौन सा ट्रायंगल, यहाँ आप जूम करके देख लेना क्लियर के बाद। इस ट्रायंगल का नाम लेंगे CAF में। इसको भी दोबारा लिख देता हूँ, CAF बोलने में थोड़ा आसान होगा। त्रिभुज क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? ट्रायंगल कौन सा? CAF में, CAF में। बच्चों क्या हो जाएगा? मैं एंगल I और एंगल R दोनों बराबर बताना है मुझे। क्या बताना है? एंगल I एंगल R आपस में बराबर बताना है। कैसे बराबर होगा? आइए देखते हैं, हम लिखते हैं। इनका क्या नाम है? CAF। बच्चों लिख रहा हूँ CAF। एंगल किसके बराबर है? ACF। एंगल ACF बराबर है। रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या बताएंगे? ये दोनों एंगल, एंगल I और एंगल R आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ लिखना पड़ेगा परावर्तन के नियम के अनुसार, के नियमानुसार, नियमानुसार
यहाँ हम लोग देंगे नियमानुसार। एक मिनट थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, नियमानुसार। आपको समझ में आया, परावर्तन के नियम के अनुसार आ गया। देखो यहाँ क्या था इक्वेशन फर्स्ट, OAC ACF पैदा हो गया। दूसरा आप इसको लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन सेकंड। कौन सा इक्वेशन? ए वाला। इनकी जरूरत है। अब बच्चों आगे स्टेप देखो, ध्यान से देखो क्या करना है, ध्यान से देखो हमें क्या लिखना है। क्या ध्यान से देखो, ए वाला। अब यहाँ देखो, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं बता दूंगा। जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ का एरिया, इसको द्वारक बोलते हैं, इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। इनका द्वारक यदि द्वारक छोटा हो तो बिंदु ए और बिंदु P बहुत निकट हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब है, मैंने लिख दिया है, AF जो होगा PF के बराबर हो जाएगा, लगभग AP और AF बहुत बराबर हो जाएगा। बच्चों एक फायदा क्या होगा, यहाँ मैं एक चीज नहीं लिखा था परावर्तन के नियम से। जब मैंने ट्रायंगल ले लिया था, यहाँ मुझे एक बात बताना है, ए वाली लाइन, ए वाली साइड, ए वाली साइड बराबर होगी। यहाँ मुझे लिखना था, इसको क्या लिखना था, AF इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये किसके बराबर होगा, CF के। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से देखो, मैं इसको आपको दूसरी पेज पर बता दे रहा हूँ। अगर ए वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ए वाली भुजा द्वारा कम करने पर बराबर हो जाएगा, यानी जब हम कहीं लिखेंगे CF तो हम आराम से लिख लेंगे PF। बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना। फिर बता रहा हूँ, जब ए भुजा इसके बराबर है और यही भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये हमें काम करेंगे। बच्चों आते हैं अपने पेज पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा ध्यान देखो, आंसर आपने आ रहा है। क्या लिख रहा हूँ, CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू होगा पूरा PC बाई 2 हो जाएगा, या CP बाई 2 होगा। अच्छा यहाँ मैं लिख देना, चूंकि CP इज इक्वल टू कैपिटल R और यहाँ जो PF है और PF इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा स्मॉल f। यही वैल्यू उठा के रख देंगे, F इज इक्वल टू R बाई 2। बच्चों को यही प्रूव करना था, यहाँ मैंने पहले लिख दिया था। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है F इज इक्वल टू R बाई 2, ये मैं प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, जो ना देखे आप जूम करके इसको देख लीजिएगा। एक बार पूरा दिखा दो, जूम करके दिखा दो, पूरा जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखा दो, साफ दिखना चाहिए। सर वो वाला फोन लेके आई थी, इसमें कैमरा सही नहीं आया।